क्या आपकी भ्रुकुटी के बीच में हल्का सा कंपन या स्पंदन होता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, आपकी तीसरी आंख जागने का संकेत हो सकता है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके जीवन के अंदर बदलाव करने वाली है। नमस्कार साधकों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आज्ञा चक्र में अध्यात्म और विज्ञान का क्या संबंध है। क्या आपने कभी ध्यान शांति की स्थिति में अपनी भ्रुकुटी के बीच हल्का स्पंदन, कंपन, झंझनाहट महसूस की है? इसे आप नज़रअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि आपकी तीसरी आँख आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। तीसरी आँख, जिसे अजना चक्र भी कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के मध्य में भ्रुकुटी के बीच स्थित ऊर्जा केंद्र माना जाता है। शरीर में हमारे 7 चक्र मौजूद रहते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। जो आप ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र जाप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा एक संकेत देने लगती है। अध्यात्म में इसे ब्रह्म की दृष्टि, आंतरिक ज्ञान और चेतना का द्वार माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थान पीनियल ग्लैंड के निकट होता है, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली ग्रंथि जो मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है और नींद जागरण के चक्र को नियंत्रित करती है। कंपन क्यों होते हैं? कई साधक प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव बताइए, हमारे शरीर में झटके क्यों लगते हैं, क्या कारण है? विज्ञान की दृष्टि से जब आप ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क की अल्फा थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं। ये तरंगें गहरी शांति और आंतरिक एकाग्रता का संकेत है। इस दौरान नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम में सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह तीव्र गति से होता है, जिसे माथे के बीच कंपन या हल्की झंझनाहट या गर्माहट महसूस हो सकती है। अध्यात्म की दृष्टि से यह कंपन दर्शाता है कि आपकी चेतना ऊपर की ओर उठ रही है। मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर यह स्पंदन दिव्य ऊर्जा, प्राण शक्ति का संकेत है, जो तीसरी आँख को खोलने की प्रक्रिया है। क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ मौजूद रहती है। जब आप सुमरण, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र जाप करते हैं तो ये सक्रिय होने लगती है और इन तीनों नाड़ियों का संबंध हमारी आज्ञा चक्र पर होता है, जहाँ पर ये आपको महसूस कराते हैं। यह अनुभव कब होते हैं? गहरे ध्यान के दौरान, जब आप भ्रुकुटी पर एकाग्रता के साथ में मंत्र जाप, ओम का उच्चारण या बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। नींद और जागरण के मध्य स्थिति में कभी कभी बिना किसी प्रयास के यदि आपकी चेतना ग्रहणशील है तो वो आपको संकेत देने लगती है। क्यों करें जब कंपन हो जाता है? कैसे आपने इन कंपनों को बैलेंस करना? डरे नहीं है, बिल्कुल सामान्य और शुभ संकेत है। धीरे धीरे गहरी सांस ले और ध्यान बनाए रखे। भ्रुकुटी पर अपनी चेतना केंद्रित रखे, ओम का उच्चारण करें। यह कंपन को स्थित करता है। नियमित ध्यान से अनुभव गहरा और अनंत दिव्य अंतर्दृष्टि में बदलता चला जाता है। आपके मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर आपके आज्ञा चक्र पर ये दिव्यता महसूस करने लगती है। जो आप ध्यान की डीप अवस्था में सुमरण या मंत्र जाप के द्वारा साक्षी भाव होकर इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से जुड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ध्यान का अभ्यास बिना किसी लालच और जल्दबाजी के ना करें। तीसरी आँख जागरण गंभीर और पवित्र प्रक्रिया है।
इसे शांति, अनुशासन और प्रेम से अपनाएं, क्योंकि अगर आप किसी लालच में किसी चीज़ को खोजने के लिए कि मेरे पास ऐसी दृष्टि आ जाए, मैं उसका ये करूँगा वो करूँगा, तो ये ऊर्जा ठहर जाती है। आप दया, करुणा, प्रेम, मानवता के कल्याण के लिए अगर इस विद्या को सीख रहे हैं, अपना रहे हैं, तो ये आपकी ख्याति भी बढ़ाती है और आपके जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, एकत्व के दिव्य गुण बढ़ने लगते हैं। पूरी कायनात, पूरी वसुधा, पूरी सृष्टि अपनी लगने लगती है, क्योंकि परमात्मा ने आपको कल्याणकारी कार्यों के लिए चुना है। बरसों बरस लग जाते हैं इस दृष्टि को पाने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जब बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, कई तरह की परेशानियां होती है, सर भारी होने लगता है, शरीर हमेशा गर्माहट के रूप में, कभी कभी तो साधकों को पसीने आने लगते हैं। जो वो निरंतर ये साधना करते हैं, उनके जीवन के अंदर ये भाव हमेशा बनते चले जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज होता है। जो से जल्दबाजी में करते हैं उन्हें परेशानियां होने लगती है, और जो धीरे धीरे एक एक चक्र को बैलेंस करते हुए, एक चक्र पर ऊर्जा आई, दूसरे चक्र पर जब वो दूसरे कक्ष में प्रवेश करती है तो शरीर में झटके लगते हैं, कंपन होते हैं, और ये ऊर्जा का दिव्य विराट स्वरूप आपके शरीर के अंदर महसूस होने लगता है। और जब ये निरंतरता आपकी बन जाती है, हर एक सीटिंग के अंदर आपको आनंद आने लगता है, अपनापन महसूस होने लगता है, ब्रह्मांड की दिव्य कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ ग्रंथन गावा, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो हमारे पिंड रूपी शरीर में छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल के साथ में जब जुड़ने लगती है तो आपको ये संकेत मिलने लगता है, आपके भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, कोई झूमने लगता है, कोई आनंद की अनुभूति हर पल करने लगता है, क्योंकि यह दिव्य चेतना आपके जीवन के अंदर कई तरह के ऐसे तरीके लेकर आती है जो आपके जीवन को बदलने वाले होते हैं। अगर आपकी तीसरी आँख कंपन कर रही है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपको भीतर की यात्रा पर बुला रही है। ध्यान करें और सुने और जागृत रहे, निरंतर आपके जीवन के अंदर ये बदलाव होते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं है। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपका ओरा विकसित करती चली जाती है और ब्रह्मांड की ये शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर हर पल आपको ये एहसास कराती है, मैं मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। क्योंकि परमात्मा ने जब मनुष्य का निर्माण किया, जो उसके पास है वो आपको भी प्रदान कर दिया। वो सारी प्रकृति के जो पदार्थ हैं, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा देकर इंसान को संसार के अंदर भौतिकता की दौड़ में रहते हुए आध्यात्मिकता की ओर जुड़ने का ये अवसर है। क्योंकि मनुष्य ही साधना कर सकता है, मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, मनुष्य ही सुमरन कर सकता है। ये उसके जीवन के अंदर एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिससे वो अपने इस मूल की पहचान करके परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़कर अपना ये लोक सुखी और परलोक कर सकता है। ये निरंतरता जब आपकी बन जाती है
तो आपके भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, जीने का तरीका बदल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आपने कभी ऐसे कंपन महसूस किए हैं? अगर आप शीघ्रता से इस ऊर्जा को जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। शक्तिपात के द्वारा ये ऊर्जा आपको महसूस होगी। धन्यवाद।